कटिहार में बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मंसूर आलम की याद में एक विशेष मेमोरियल कार्यक्रम का आयोजन टाउन हॉल में किया गया। सीमांचल सद्भावना मंच की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद, किशनगंज सांसद डॉक्टर जावेद, कटिहार सांसद तारिक अनवर, विधायक अख्तरुल ईमान, पूर्व राज्यसभा सांसद अहमद अशफाक करीम, पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रकाश महतो, डॉक्टर बिपिन सिंह भोला पासवान सहित कई नामचीन चेहरा शामिल हुए। इसके अलावा बड़ी संख्या में राजनीतिक, सामाजिक और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान मरहूम मंसूर आलम के सादगी भरे जीवन, उनकी राजनीतिक यात्रा और जनसेवा के प्रति समर्पण को याद किया गया। मौजूद लोगों ने कहा कि मरहूम मंसूर आलम ने अपने सार्वजनिक जीवन में हमेशा आम लोगों की आवाज को प्राथमिकता दी और क्षेत्र के विकास के लिए लगातार काम किया। कार्यक्रम में उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके योगदान को आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बताया गया। इस मौके पर मौजूद लोगों ने उनके संघर्ष, सेवा और समर्पण को याद करते हुए कहा कि उनकी कमी हमेशा महसूस की जाएगी, लेकिन जनसेवा के क्षेत्र में उनके द्वारा स्थापित आदर्श लंबे समय तक लोगों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। और 1995 में फिर से जब वो उम्मीदवार हुए तो बरारी की जनता ने सबक सीखा और भारी बहुमत से खड़ा था चुनाव मैदान में। बेदाग सियासत, सादगी और जनसेवा के प्रतीक पूर्व मंत्री मंसूर आलम साहब, इस विषय पे सीमांचल सद्भावना मंच द्वारा एक दिवसीय यादगारी कार्यक्रम, मेमोरियल कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का मकसद यही है कि जो हमारे पिताजी पूर्व मंत्री मंसूर आलम साहब, उनकी जो लाइफ है, उनकी जो ज़िंदगी थी, वो बिल्कुल सादा ज़िंदगी। एक बड़े ओहदे में जाने के बावजूद भी उन्होंने कभी भी उस ओहदे का गलत इस्तेमाल नहीं किया। एक सादा ज़िंदगी गुजारे। आप लोगों के कैमरे से भी वो बहुत दूर रहते थे। वो जन समस्याओं से ज़्यादा उसको सॉल्व करने पे ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे, जो हकीकत बात है। अब जानते हो बहुत ज़्यादा मीडिया में नहीं आते थे, लेकिन लोगों की जो समस्याएं थी उसको सॉल्व करने के लिए लगातार रातों दिन लगा रहते थे। ये जो बरारी में उस वक्त जो समस्याएं थी, कटाव का, हज़ारों लाखों लोग बेघर हो रहे थे। वाली साहब रात दिन मेहनत किए, उस वक्त मिनिस्टर रहते हुए अलग मंत्रालय में ठोकर बनाने का काम किया, बहुत बड़ी समस्या का निदान किया था। उसका कभी क्रेडिट नहीं लेना जानते थे। अभी पिछले महीने उनका इंतकाल हुआ और इन कामों के साथ साथ जो अहम चीज़ है, मंत्रालय रहे तो माइनॉरिटी हॉस्टल जितने बिहार में बने, उन्हीं के दौर से ही शुरुआत हुई थी हॉस्टल बनने की। उनकी ये सोच थी। तो ये काम तो अपनी जगह है, लेकिन इस काम के अलावा जो सबसे अहम, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो सीमांचल में सद्भावना का, आपसी प्यार का, मोहब्बत का, मिल्लत का, अलग अलग समाज एक दूसरे को नीचा ना देखे, कोई भी भेदभाव नहीं करे, सभी को इज्जत के साथ रहने का पूरा जो हक हासिल संविधान ने दिया उसके साथ रहे। तो ये पिताजी की सोच थी। तो आज मैं शुक्रगुजार हूँ माननीय सलमान खुर्शीद साहब का, जो देश के बड़े नेता हैं। वो आज पिताजी के इस मेमोरियल कार्यक्रम में खुद तशरीफ़ लाए, खुद आए। तारिक साहब यहाँ आए, खुद जावेद साहब यहाँ हैं। उनके साथ जो रहे विमल मलाकर जी हैं, उनके साथ काम किए अख्तरुल ईमान साहब भी अभी यहाँ पर आए हुए हैं। कई नेता, फाख साहब भी आए हुए हैं, मैं देख रहा हूँ। हमारे राजद के जो ज़िला के अध्यक्ष, उनके साथ साथ मरहूम तस्लीम साहब के, नसीमुद्दीन साहब के जो लड़के हैं, शाहनवाज आलम पूर्व मंत्री। तो सीमांचल के कह सकते हैं अब जितने चेहरे हैं, विधायक, पूर्व विधायक, माननीय पप्पू यादव जी को भी आना था, वो भी लेट हो रहे हैं, वो शायद नहीं आ पाएंगे, वो गोवा में हैं। तो सभी लोग, अहमद अशफाक करीम साहब, अल करीम यूनिवर्सिटी के जो डायरेक्टर मारी वानी हैं, वो भी आए हुए हैं।
मुतीउर रहमान साहब है। बहरहाल मेरा ये कहना है कि सभी लोग आए हुए हैं, मकसद यही है कि किस तरह से जावेद आजाद साहब अभी बात कर रहे थे जो किशनगंज MP है, तो ये जो किस तरह से आपसी प्यार मोहब्बत भाईचारा को बढ़ाया जाए, ये नफरत को दूर किस तरह किया जाए। आदरणीय राम प्रकाश महतो जी साथ में मिनिस्टर है, आज कार्यक्रम की अध्यक्षता खुद कर रहे हैं, तो मैं यही आपके चैनल के माध्यम से ही संदेश देना चाहूँगा आज के इस कार्यक्रम का कि हमारा सभी समाज, सभी जात, सभी समुदाय को, सीमांचल हो चाहे बाहर के हो, उनको संविधान ने बराबरी का अधिकार दे रखा है, सम्मान के साथ जीने का अधिकार दे रखा है। तो सभी समाज एक साथ मिलके रहे, ये वाली साहब की सोच थी। इसी सद्भावना को आगे बढ़ाना है, आपसी प्यार को आगे बढ़ाना है, और उनके जो अच्छे कारनामे थे उनको हमें आगे बढ़ाते हुए जो है लेके जाना है। यहाँ पे देखिए, महिलाओं से संबंधित जो भी परेशानी है, जो भी ऑपरेशंस है, सारी चीज़ यहाँ पे उपलब्ध है। 24 घंटा यहाँ पे डॉक्टर्स अवेलेबल रहते हैं हमारे हॉस्पिटल में, और कम खर्च में अच्छी सुविधा दी जा रही है यहाँ पे, और बहुत अच्छा OT है, अत्याधुनिक सारा सामान है, और साफ़ सुथरा बहुत है हमारा हॉस्पिटल। इस चीज़ के लिए बहुत अच्छा है, हाइजीन बहुत अच्छा मेंटेन है यहाँ पे सब चीज़। कटिहार वासियों से मेरा यही अपील रहेगा कि यहाँ पे आएँ और यहाँ पे सुविधा जो भी है यहाँ पे उसका फ़ायदा उठाएं, और कम से कम खर्च में ऑपरेशन करवाएं यहाँ पे आके, और नॉर्मल डिलीवरी करवाएं यहाँ पे आके।